हेलो गाइस, तो आज हम फॉरेस्ट ट्रेडिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें देखना होगा कि हम चार्ट किस पे देखते हैं फॉरेस्ट ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपको नॉर्मली ज़ीरोधा या काई टाइप या ज़ीरोधा ही है, काई टाइप तो एक्चुअली ज़ीरोधा या फिर अपस्टॉक्स इन जगहों पे तो फॉरेस्ट मिलेगा नहीं। जो था यूएसडी आई था वो भी अब सेबी ने बैन कर दिया है। तो ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज से होने जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको अपना एजुकेशन पर्पज से देखिएगा। यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा एप्लीकेशन है जिसपे हम दुनिया भर की चार्ट देख सकते हैं, चाहे वो इंडियन स्टॉक्स हो, यूएस स्टॉक्स हो, जापानीज स्टॉक्स हो, चाइनीज स्टॉक्स हो, जर्मनी के स्टॉक्स हो, बिटकॉइन हो या फिर गोल्ड कमोडिटीज जितने भी है। इवन आपका ये फॉरेक्स ट्रेडिंग भी इसी पे दिखेगा। तो आपको जस्ट यहाँ पे सर्च करना होता है, जिसका भी जैसे आप इंडियन स्टॉक्स में देखें तो हम स्कॉट्स देख सकते हैं। वो इंडियन का चार्ट यहाँ पे मिल गया। बेसिकली ज़्यादातर लोग तो अवेयर होते हैं कि ट्रेडिंग में बेसिकली किस टाइप का सॉफ्टवेयर चार्टिंग सॉफ्टवेयर है ये भी। तो यहाँ बहुत क्लियर आपको दिखने को आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि काफ़ी स्मूथ है ये, ठीक है। तो इसी में आपको इंडिकेटर्स दो फ्री मिल जाते हैं, आपको दो फ्री आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके आगे आप यूज़ करना चाहें तो उसके चार्जेस है, पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ओके। तो जैसे मैंने अभी चार्ट पे लगा रखा है 3ESRA, ओके। इसमें 3 EMA होते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक लाइन, वर्चुअल लाइन दिखाते हैं कि कहाँ पे आपको प्राइस सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस। एक 100% श्योरिटी किसी चीज़ में नहीं होती है गाइस, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आप इंडिकेटर पर 100% रिलाई नहीं रख सकते। आपको लॉस भी लेके चलना होगा, प्रॉफिट भी लेके चलना होगा। बस मेक श्योर ये करना होगा लॉस आप जब भी लो एक लिमिट पे लो, लेकिन जब प्रॉफिट आप करो तो उसे चलने दो एक लिमिट तक। नहीं कि आपको जस्ट यहाँ से निकल जाना है। आपको उसको स्टॉप लॉस आप ट्रेड करते रहो, अपने पास प्रॉफिट में बढ़ाते रहो। यही होता है ट्रेडिंग में, आपका मेन मेंटल गेम होता है इसमें। आप चाहे 100 में से 99 ट्रेड में प्रॉफिट करेंगे, अगर उसमें एक ट्रेड में आपका लॉस है और आपको पता नहीं है कहाँ निकलना है कहाँ नहीं निकलना, तो आप 99 दिन का प्रॉफिट भी गवा देंगे, ऊपर से जो आपकी पहले कैपिटल थी वो भी ले जाएंगे। तो इस चीज़ों से बचें, ठीक है। और इंडिकेटर बस आपको इंडिकेट करता है, जैसे उसका नाम है इंडिकेटर, कि हाँ प्राइस किधर इंडिकेट कर रहा है। तो इंडिकेटर पे आप इतना रिलाई नहीं कर सकते। हाँ प्राइस पे कर सकते हैं, वॉल्यूम पे कर सकते हैं कि कितना प्राइस कहाँ जा रहा है, उसके साथ वॉल्यूम कितनी है। वॉल्यूम यानी कि बाय सेल कितना हो रहा है, कितना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे याद है, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टॉक एस्टिक RSI लगा हुआ है, ठीक है। ये दो इंडिकेटर बेसिकली अभी मेरा फ्री सब्सक्रिप्शन वाला है, तो मेरे को अभी ये दो लगाने का वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे स्कॉट है तो इंडियन आपकी हो गई। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी भी है, देख सकते हैं। ये आपको बैंक निफ्टी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही निफ्टी और वगैरह जितने भी स्टॉक्स हैं और इंडिसेस है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, वो, ठीक है। तो क्योंकि अभी फॉरेक्स से हम रिलेटेड देखना चाह रहे हैं, तो सॉरी, फॉरेक्स का देखेंगे। तो फॉरेक्स में देखो नॉर्मली क्या है फॉरेक्स, पहले हम फॉरेक्स के बारे में बात करते हैं। फॉरेक्स बेसिकली एक फॉरेन एक्सचेंज को कहते हैं फॉरेक्स, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि आप बाहर के जो करेंसीज हैं उन दोनों करेंसीज का टाई अप कराते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ये सारे आपके फॉरेक्स पेयर्स हैं। EUR इज बेसिकली यूरोप, ओके। आपको भी पता होगा यूरोप मतलब एक अलग कॉन्टिनेंट है, वहाँ US डॉलर, ये USD है, US डॉलर है। तो यूरोपियन डॉलर और US डॉलर का, यूरो FX और US डॉलर, इन दोनों का पेयर बन गया है। पेयर से क्या मुराद है, पेयर मतलब कि पेयर से हम क्या समझते हैं। तो पहली बात तो हम पेयर से ये समझते हैं कि यूरो जो है, ये जो यूरो USD है, पहले यूरो दिखा रखा है, तो यूरो की कीमत डॉलर के मुकाबले में क्या चल रही है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। जैसे कि अभी इंडियन से समझते हैं हम, तो USD INR देखते हैं इधर। तो USD INR का तो पहले US आ रहा है, तो US की कीमत डॉलर के मुकाबले और इंडियन रुपीज़ के मुकाबले US डॉलर की कीमत इंडियन रुपीज़ के मुकाबले क्या है। तो जैसे हम देख सकते हैं 83.52 है पैसा, 83.52 पैसा है। तो ये हमारी डॉलर की कीमत है, यानी कि पहले डॉलर था इसलिए हमें 83 दिख रहा है, ठीक है। 83.52 कि डॉलर की वैल्यू है, मतलब 83 रुपीज़ में आप $1 खरीद सकते हो, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका। अगर यही चीज़ अगर हम ऐसा होता है, तो देखा तो सर ये डॉलर और INR है, लेकिन यूपीए रुपीज़ जो है ये पहले है, डॉलर बाद में है। तो हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए 0.011 रुपीज़, मतलब कि डॉलर अगर एक खर्च होगा, मतलब ₹1 अगर आप देख रहे हैं तो डॉलर के मुकाबले ₹1 की वैल्यू है 0.019 की। सेम अगर हम फॉरेक्स में आ जाए तो ये बात तो समझ में आ गई कि आपको यूरो के हिसाब से हमें देखना है, ठीक है। पहले यूरो है तो हम यूरो की वो देखेंगे। तो यूरो का क्या है कि जैसे इंडिया में भी आप देखो 83 रुपये 50 पैसे अगर यूरो चल रहा है और डॉलर चल रहा है, तो अगर हम यूरो INR देखें
ये थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा डॉलर से भी, 88.9, मतलब लगभग $89, $89 एक यूरो की कीमत है, तो थोड़ा ज़्यादा ही है ना। वैसे ही जब ये आपस में हम इसका कराएंगे यूरो और डॉलर का, तो जैसे कि हमने देखा थोड़ा सा ज़्यादा ही वैल्यू है यूरो की, तो यूरो की वैल्यू $1 से ज़्यादा है, डॉलर है ना पीछे इसके, ये डॉलर है यूएसडी, तो यूरो की वैल्यू 1.063 है, मतलब $1 से थोड़ा सा ज़्यादा 06। अब रुपीज़ तो हमारे 83 है, कितना ज़्यादा, मतलब डॉलर हमारे आगे कितना वो है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यूरो बस लगभग बराबर है, उससे थोड़ा ज़्यादा है बस, जैसे कि यहाँ 83 और 88 का फ़र्क है, 1 पॉइंट से कुछ ही है, तो सेम ऐसा ही है। तो जब भी हम प्रिडिक्ट करेंगे मार्केट को चार्ट देख के, हमें लगेगा अगर हाँ जैसे हम फंडामेंटली देख रहे हैं चार्ट पे, तो हमें साफ पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा पेयर है, किधर जा रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा देखते हैं, फंडामेंटली देखते हैं कि हाँ यूरो बैंक में, बैंक देखते हैं कि बैंक के डेटा है आज ये है वो है, डॉलर में आपका डॉलर इंडेक्स कहाँ जा रहा है, तो ये सब चीज़ देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, पर ये प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट कि डॉलर भागेगा या फिर डॉलर बढ़ेगा, ठीक है। और जो आपका जब डॉलर प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ बढ़ेगा, तो जाहिर है यूरो घटेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए डॉलर इसके सामने बढ़ रहा है, जैसे कि आपको मैं इंडियन रुपीज़ इंडियन के हिसाब से समझाता हूँ। अगर हमारा रुपया बढ़ता है, रुपये की कीमत स्ट्रांग होती है, तो डॉलर की कीमत नीचे जाती है ना। और डॉलर की कीमत बढ़ती है तो रुपया हमारा गिरता है, यानी कि डॉलर बढ़ रहा है तो रुपया गिर रहा है हमारा, है ना। सेम ऐसे ही है यूरो एस टी के लिए, ठीक है। तो जब हमारा पहला वाला पेयर, अगर हमें पहले वाले पेयर अगर देखना है कि हाँ भाई यूरो भागेगा, तो हम यूरो को लॉन्ग करेंगे, यूरो यूएसडी को बाय करेंगे, ठीक है। यदि लगता है कि यूरो घटेगा, अब उसके रीज़न पीछे बहुत हो सकते हैं, या तो डॉलर भाग रहा है पीछे से बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर यूरो ही कमज़ोर है ना। तो यूरो हम शॉर्ट करेंगे, मतलब कि जितना नीचे जाएगा मार्केट उतना यूरो घट रहा है, इसका मतलब यूरो की वैल्यू डाउन हो रही है, ओके। और सेम ऐसा वाइस वर्सा, सेम ऐसे यूएसडी के साथ रहेगा। अब ये आपके पेयर थे फोरेक्स के, सबसे मेजर पेयर आपके सामने ही पहले ही पेयर है, ठीक है, यूरो यूएसडी। उसके बाद आता है जीबीपी, ब्रिटिश पाउंड यूएसडी, यूएस डॉलर, ठीक है। सेम है, जैसे इसके साथ है ऐसे इसका ये जीबीपी है, थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे इंडियन में भी देखोगे तो ये 100 के करीब है, 100 रुपये के करीब, तो ये इसमें भी इससे थोड़ा ज़्यादा है, 1.24 पैसा, मतलब 1.2%, 1.24% ऑफ डॉलर, मतलब कि अगर आप 1 पाउंड लेने जाओगे तो इतने डॉलर खर्च करने पड़ेंगे आपको, 1.24 है ना। तो ये और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि डॉलर्स के मुकाबले। सेम ऐसे ही आप जितने भी पेयर देखेंगे, ये दो पेयर बहुत बड़े बड़े पेयर हैं, और यहाँ पे यूएसडी जो जेपी है, जैपनीज येन है, ये डॉलर के हिसाब से अगर देखें 153 येन का $1 मिलता है, क्योंकि पहले डॉलर की बात आ गई, तो 153 येन खर्च करेगा कोई तो $1 मिलेगा, इतना रेट है। तो येन तो येन का ऐसा है करेंसी, ठीक है। अब ये तो तीन पेयर सबसे बेस्ट पड़े, जितने जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। ऐसे ही जीबीपी जेपीवाई है, जापानीज पाउंड और जापानीज येन, और सॉरी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीज येन। फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, और ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी और कैनेडियन डॉलर, ऐसे ही जितने भी करेंसीज हैं आपके सामने आ जाएंगे, देखो। बेसिकली इसे ही फॉरेक्स कहते हैं, ठीक है। ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मेजर मेजर पेयर यहाँ पे थे। अब ये सारी माइनर करेंसी आ गई, मेजर आपका यही है सारी, क्या नाम है, फॉरेक्स। पर अब ज़्यादातर इन पे ट्रेड होता है, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, और यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑजी डॉलर, ठीक है। मेन तो यही है, न्यूजीलैंड डॉलर पे भी होता है, यूरो जीबीपी पे होता है, यूएसडी कैड पे भी होता है, अच्छा खासी वॉल्यूम ट्रेड, ठीक है। तो वॉल्यूम से मतलब क्या है कि ज़्यादा वॉल्यूम जिसमें रहेगी उसमें ज़्यादा अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो करेगा आपका, आपको ट्रेडिंग का तरीका जो भी होगा, जैसे भी आप एनालाइज करते होंगे वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होगी, ठीक है। जिसमें वॉल्यूम ही नहीं होगी वो बहुत रफ कैंडल बनाएगा, तभी आपका भी डाउन। जैसे बाकी ऐसा तो है नहीं फॉरेक्स में वॉल्यूम नहीं है, फॉरेक्स में बहुत वॉल्यूम है, $7 ट्रिलियन का एक दिन में होता है इसमें ट्रेड, $7 ट्रिलियन। अगर हम इंडियन मार्केट में देखें तो 800 बिलियन 700 बिलियन ही होता है एक दिन में। तो 1000 ट्रिलियन का एक 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है, 7 ट्रिलियन मानिए। और मेरे ख्याल से तो 700 800 बिलियन भी नहीं होता, 70 80 बिलियन होता है इंडिया में, तो खैर जो भी है उसका। अब जैसे अगर हम मेजर निकाल लें, अब शुरू करते हैं। हमें पता चल गया फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या कहते हैं, मतलब कि करंट कंट्रीज टू कंट्रीज की जितने भी आपस में करेंसी पेयर्स हो जाते हैं उनको मर्ज कर लिया जाता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। यूरो अगर पहले है, इसका मतलब हम यूरो को फोरकास्ट कर रहे हैं डॉलर के मुताबिक, डॉलर के अकॉर्डिंगली। तो यूरो भाग रहा है तो हम यूरो यूएसडी को बाय करेंगे, यूरो गिरना है तो यूएसडी को सेल करेंगे, सेम। और यूएसडी भाग रहा है इसके, तो ये अपना सेल पे जाएगा, ये गिर रहा है तो ये बाय पे जाएगा, सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। और अब हम एनालाइज चार्ट को करते हैं कैसे, देखिए। इसको भी हटा देते हैं। अभी हम आपको पहले बेसिक्स सिखाएंगे, बाकी और नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, ठीक है। चार्ट है ये आपका
सेम जैसे इंडियन मार्केट से कोई आया होगा तो देख रहा होगा, तो सेम चार्ट वैसे ही होता है, बस आपका तरीका ही थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है मार्केट को देखने का, क्योंकि इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेसिकली 3 सेशन होते हैं, एक लंदन एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन होता है, और ये लगभग 23 आवर्स तो एक्टिव ही रहती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको 24/5 चलेगी, तो इसमें कोई गैप नहीं होता है, सैटरडे संडे गैप होता है खाली, ठीक है। और 23 आवर्स तो अच्छी खासी इसमें वॉल्यूम्स रहती है। 1 घंटा लास्ट में, तो आपको आधा घंटा उस बंद होने से पहले, आधा घंटा बंद होने के बाद थोड़ा कम वॉल्यूम मिलेगा, बाकी 24 आवर ही चलती रहती है फॉरेक्स ट्रेडिंग 5 मिनट। तो सेम ऐसे प्राइस एक्शन फॉलो होता है इसमें भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड, ये थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करेंगे तो इसमें आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, जो सभी में स्मार्ट मनी यूज़ होता है, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे कोई सी मार्केट हो। स्मार्ट मनी का मतलब है कि जो बड़ी प्लेयर्स हैं उनके ट्रेंड को फॉलो करना, ठीक है, उनके तरीके से ट्रेड करना, चुपचाप, मतलब आपको एनालाइज करना कि क्या होने वाला है। जैसे कि एक छोटा सा आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि एक ट्रेंड है, ऑर्डर फ्लो है साहब, ठीक है, मार्केट यहाँ गया, ठीक है, नीचे गया, सेम इसको ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ दिखाएगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर थोड़ा, अभी भी हम इसमें शॉर्ट नहीं करते, बाकी बता रहे हैं आपको ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। चेंज हुआ ट्रेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, काफ़ी देर कंसोलिडेट करा, ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी लिया, बड़े बड़े बायर्स को इकट्ठा किया, ठीक है, इन्होंने तोड़ा उनको, ठीक है, नीचे से, फिर नीचे से सेलर्स लिए मार्केट में, उनको तोड़ा ऊपर जाकर सेम लिक्विडिटी पे, यहाँ से बायर्स लिए, नीचे लिया है मार्केट को, दोनों तरह से आपको हिट किया है स्टॉप लॉस, स्मार्ट मनी है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड तो मेजर अब इसने चेंज कर दिया है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से नीचे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अब ये फर्दर लोअर हाई लोअर लो नहीं बना पाया, ठीक है। यहाँ हमें नोटिस ये करना है कि अगर तो ये नीचे टूटता है तब हम इसमें फिर से पोजीशन के नीचे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं टूटा और ये लास्ट का हाई तोड़ दिया, तो ये वाला मेजर हाई तो यही था, इसको तोड़ दिया, तो हम इसमें बाय साइड जाएंगे, या बड़ा ट्रेंड अब ऊपर की साइड जाएगा, ट्रेंड चेंज हो चुका है इतना बड़ा, काफ़ी लोगों को स्मार्ट मनी लेके आया नीचे, अच्छा खासा इन्होंने पैसा बनाया, यहाँ से इन्होंने बाय करना स्टार्ट कर दिया होगा, यहाँ से लोगों को ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया, बाय 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 करके, फिर अब यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया, अच्छे खासे लोगों को सेलर्स को इकट्ठा किया, यहाँ पे उन्होंने सेलर्स के एसेट्स खाए, फिर बड़े जो प्लेयर्स हैं बाय साइड तो पहले से निकल रहे थे, उनके पास पैसे कभी नहीं होती है, ठीक है। जब ये तोड़ देगा तो आप देखेंगे इसके साथ फिर ट्रेंड ऊपर की साइड जाता है, तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर लो, अब लो को भी यहाँ तोड़ दिया, ठीक है, तो ये चैनल में बिहेव कर रहा था, क्योंकि आप चैनल भी देखेंगे, लोअर लो भी तोड़ दिया है, ये भी तोड़ दिया है, ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, इसी चैनल में आपको दिख रहा होगा, चैनल में आपको सर्वाइव भी करते यहाँ से दिखेगा आपको, ठीक है, एक रफ चैनल बना के दिखा रहा हूँ आपको, मार्केट यहाँ पे लोअर 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 हाई बना रहा है, अब जब मेजर भागेगा या फिर गिरेगा ये हमें जब पता चलेगा, जब ये टूटेगा उसके बाद रिटेस्ट करेगा फिर गिरेगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ के कुछ सेलर्स यहाँ पे आए थे, उन्हें भी ले गया अपने साथ यहाँ पे हिट कराने को, यहाँ से भी इसने बटोरे हैं, जो बायर किया था उनको भी इन्होंने ट्रैप किया दोनों साइड से, जैसे यहाँ पे इन्होंने अपना काम किया स्मार्ट मनी ने, यहाँ से दोनों साइड को लिया इन्होंने, ठीक है, यहाँ से भी लिया दोनों साइड को, और नीचे फिर नीचे लिया, अब इन्होंने भी ऊपर भी ले लिया, नीचे भी ले लिया, ठीक है। अब देखेंगे किधर से तोड़ता है अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी है यहाँ पे जो भी इन्होंने कॉम्बिनेशन कराया है। जो मार्केट जो भी है ना हमारे 3 फेज में चलती है कभी भी, ये आपका एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है, यहाँ मार्केट एक्यूमुलेट करे, ये मैनिपुलेशन हो गया, स्टॉप लॉस खाना, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब से जो यहाँ से देख रहा है तो उसके लिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन फिर से इन्होंने किया, फिर यहाँ मैनिपुलेशन किया, इनका स्टॉप लॉस खाया, यहाँ पे देखो बायर्स का यहाँ पे बायर एंटर हुआ है, और यहाँ मैनिपुलेशन है, फिर यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकआउट लेके ये डिस्ट्रीब्यूशन, फिर दूसरा फेज सेम चालू हो जाता है इनका, इस तरह से एक्यूमुलेशन करेगी, एक्यूमुलेशन कर रहा है ना मार्केट एक रेंज में, फिर डिस्ट्रीब्यूट करा, ये मैनिपुलेशन कहलाता है, ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे वापस उसी उसमें आ गया, तो ये मैनिपुलेट कर रहा है, और मैनिपुलेट कब तक करेगा, जब तक ये जो 2 एरिया है इसको ना तोड़ दे, मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन किया, ये भी मैनिपुलेशन ही कंसीडर करेंगे, टूटा, लिक्विडिटी लिया इन्होंने, फिर नीचे ड्रॉप हो गया,
अभी तक ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस में क्या नहीं है, यहाँ तक कंटिन्यू चल रहा है ये मैनिपुलेशन, ठीक है। इस तरह से मार्केट चलती है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो पता ही होगा आपको, अगर मेजर सपोर्ट जब हम कभी भी देखेंगे तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर देखें मार्केट को एनालाइज करें तो हमारे लिए बेहतर है। ये मंथली कैंडल है, वीकली कैंडल है, डेली है, 4 आवर की है, मतलब एक कैंडल एक मंथ का पूरा डेटा देती है। मार्केट ऊपर गई, नीचे आके टूट गई फॉल, ठीक है, एंड हो गया। सेम ऐसे ये पीके लाइन यहाँ पे ओपन हुई थी कहीं पर, ऊपर गई, नीचे आके क्लोज हो गई। बेसिक कैंडल का आपको बता ही दिया मैंने, इनसाइड बार कैंडल बनी है, तो इनसाइड बार का भी एक मतलब कॉन्सेप्ट होता है, समझाएंगे आपको उसके बारे में भी। और यहाँ से देखो, यहाँ से हम स्ट्रक्चर पैटर्न्स ट्राई करते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो ऐसे मोटा मोटी तौर पर हम देख लेते हैं, ठीक है। मेजर लाइन हमारी टच हो रही, ट्रेंड लाइन से आपको जाएगा, वैसे तो ट्रेंड लाइन ज़्यादा कुछ मदद करती नहीं है, मगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा फेवर करेंगे ट्रेंड लाइन, अगर आप कम लेवरेज यूज़ करें और अच्छा सेटअप ढूंढना चाह रहे हो तो। फिर ये सपोर्ट है, अगर हम सपोर्ट देखना चाहें तो हमारा मेजर सपोर्ट एक यहाँ है और यहाँ था, सेम वीकली भी देखने मिलती है, ठीक है। अभी देखो ट्रेंड लाइन का ऐसा है, इतने बार ऊपर गया, वहाँ से नीचे ड्रॉप हो गई, वापस आया, इस रेंज में आ गया वापस मार्केट, ठीक है। अभी नीचे जाना चाह रहा है फिर से। अब हम देखते हैं कि ऊपर हमें कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, क्यों इतना मार्केट यहाँ सेम जगह पे मिल जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 इसी एंगल पे, ये देखो सेम जगह ले जाके ये तो बनी रहती, ट्रेंड लाइन थोड़ा एक्सटेंड कर दी हमने, उसी एंगल पे जाके नीचे वापस ड्रॉप हो गया। अब चांसेस है कि इस एक्यूमुलेशन एरिया पे वापस से आए मार्केट, फिर डिसाइड करेगा कि नीचे की लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाना है इसको, या फिर ऊपर की लिक्विडिटी लेके नीचे आए वापस, ठीक है। यही चीज़ है, मेन कॉन्सेप्ट तो ऐसा ही है, इतनी हार्ड नहीं है ट्रेडिंग। आप अगर थोड़ा सा अपना मेंटल गेम समझे, मेजर लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, पैसों से, या इवन बड़े ट्रेडर्स पे क्या कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं उनको कैसे पैसा मिल रहा है, क्योंकि ये जीरो सम गेम है मार्केट। आप अगर पैसा कमा रहे हैं इसका मतलब कोई लॉस कर रहा है, आप अगर लॉस कर रहे हैं तो कोई प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, इजाज़त लेंगे आपसे, थैंक यू।